अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ना थोड़े दिन पहले कमेंट आया था मेरी एक सिस्टर का, तो वो कहती कि आप रोज़ाना हमारा हाल चाल पूछती हैं, कभी अपना भी बता दिया करें। तो मैंने कहा चलो आज आपको मैं साथ में अपना हाल भी बता देती हूँ। और लाइफ जो है वो बस बहुत ज़्यादा बिजी हुई हुई है आजकल। हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि लाइफ़ जो है ना आजकल इतनी ज़्यादा बिज़ी हुई हुई है कि बस सुबह से शाम कैसे हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। सुबह को काम पर लग जाते हैं और काम करते-करते शाम हो जाती है। सारा दिन जो है वो भागम-भाग लगी रहती है बच्चों के पीछे और घर के कामों के पीछे। तो दिन बहुत छोटे हुए हुए हैं और काम जो है ना मेरे तो अधूरे ही रह जाते हैं अक्सर। वैसे तो मैंने अपने काम डिवाइड किए होते हैं। कोई भी मैंने यानी कि काम वगैरह ऐसा करना हो जो कि मेरा काफ़ी टाइम ले जाए ना, तो फिर वो मैं डिवाइड कर लेती हूँ 1-2 दिन पे। तो उसको फिर इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि मगरिब आजकल जो है ना वो जल्दी होने लग गई है और मगरिब जैसे ही हो जाती है ना तो यकीन करें कुछ दिल ही नहीं करता फिर करने को। ऐसे होता है कि बस अंधेरा हो गया है तो अब जो है ना कोई काम ना किया जाए। जैसे हमारी रूटीन गर्मियों में बनी होती है ना कि मगरिब के बाद बस जी अब हमारे काम डन हो चुके हैं, सर्दियों में भी ऐसे ही होता है। लेकिन ये होता है कि टाइम तो कोई इतना नहीं हुआ होता, लेकिन बस अंधेरा होने की वजह से ना ज़रा सुस्ती सी आ जाती है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं ना अपना टेरेस वॉश कर रही थी आज। टेरेस जो है वो धोने वाला हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है ना हो जाती है, फिर इस तरह होता है कि धोना ही पड़ता है। और साथ में जी मैंने आज अपने पौधों को भी नहला दिया। आज ना घर के इतने काम थे कि मुझसे व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं हुआ। तो सुबह जो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया उसके बाद शाम को ना मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी फ़िश मार्केट फ़िश लेने के लिए। और आपको पता है कि जी जैसी सर्दियाँ आती हैं तो हर घर में फ़िश बनती है और एक यही सर्दियों की ना मेन आइटम है कि हमें इंतज़ार होता है कि सर्दियाँ आएँ तो हम लोग फ़िश जो है वो इंजॉय करें। अच्छा, हम लोगों ने जब भी फ़िश लेनी हो ना तो मैं फिर अपने हस्बैंड के साथ ना फ़िश मार्केट लाज़मी आती हूँ। तकरीबन मुझे 2-3 साल हो गए हैं कि मैं लाज़मी सर्दियों में ना फ़िश लेने के लिए आती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा, पहले ना मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का पता ही नहीं होता था कि फ़िश की भी काफ़ी किस्में होती हैं, इनके नेम्स भी होते हैं। और बस शादी से पहले तो हमारे घर में आती और बस खा लेनी, उस वक़्त तक सिलसिला हमारा सिर्फ़ खाने-पीने तक का ही होता था। लेकिन अब ना ऐसे है कि हस्बैंड ने मुझे काफ़ी जो है ना इस चीज़ का बताया है कि इनके नेम्स भी होते हैं, इनकी किस्में भी होती हैं। तो अब मुझे इनकी काफ़ी जो है ना पहचान हो गई है अपने हस्बैंड के साथ। जब मैं फ़िश मार्केट आती हूँ ना लेने के लिए, तो अपनी पसंद की फ़िश जो है वो मैं चूज़ करती हूँ और अपनी पसंद की ही कटिंग करवाती हूँ। और इसकी सफाई जो है ना जब हो रही होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। बड़ी अच्छी सी इसकी सफाई करके देते हैं और काफ़ी मेहनत है इसकी सफाई में। अच्छा, जब भी फ़िश लेनी हो ना तो इसकी एक ये पहचान रखनी है कि ये लाज़मी फ़्रेश होनी चाहिए क्योंकि फ़्रेश फ़िश जो है ना वो ही एक तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है और दूसरी जो है ना खाने में भी मज़ेदार लगती है। और मैं इस चीज़ को ना बहुत देख कर तो फिर फ़िश जो है वो ख़रीदती हूँ। तो ख़ैर उसके बाद हम लोग आ गए थे शाम को घर और काफ़ी टाइम हो गया था और भी कुछ काम थे हमें बाज़ार में, तो करते-कराते जो है ना मग़रिब भी हो गई थी। और ये मेरा तकरीबन 2 दिन का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, रात हम ये अंडे भी ले आए थे आते हुए। तो सुबह जो है हम लोगों ने नाश्ता भी किया अंडे और ब्रेड का। तो काफ़ी सारे अंडे जो हैं इसमें से निकल भी गए हैं। तो मैंने कहा चलो साथ में मैं वीडियो भी बना लेती हूँ और अंडे भी जो है ना वो सेट कर लेती हूँ फ्रिज में। और साथ ही साथ इस बारे में भी आज बात कर लेते हैं कि हम लोग जो है अपनी माइंड एंड बॉडी को किस तरह से एक्टिव और हेल्दी रख सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि देखें हम जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं समझती हूँ कि मेरे जैसी जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो एक अपनी लाइफ की जो है ना स्ट्रगल में हैं। चाहे हम लोग अपने घर का काम कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं या फिर हम अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, ये एक हमारी लाइफ की स्ट्रगल ही चल रही है। और औरत जो है ना वो घर को बनाती है। मेरा तो यही मानना है कि एक औरत अपने घर को ही बनाती और बिगाड़ती संवारती सब कुछ वही करती है। उसकी रीज़न ये है कि मर्द जो है वो कमाने के लिए अपने घर से चला जाता है सुबह के टाइम और उसने आना है शाम को। अब है कि औरत के घर में सारा औरत के हैंड में जो है ना वो सारा घर डिपेंड करता है और वो ही सारा दिन अपने घर को देखती करती और अपने बच्चों की तरबियत तक का जो ज़िम्मेदारी है ना वो औरत पर ही आती है।
इसलिए औरत को फिज़िकली तौर पर और मेंटली तौर पर हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है अपने घर को सँभालने में, अपने बच्चों की परवरिश में। तो उसके लिए ना सबसे पहले औरत का मेंटल लेवल जो है ना वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मेंटली तौर पर स्ट्रेस में रहेगी ना, तो वो कभी भी अपना यानी कि ना काम भी कोई ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगी, और अपने जो घर की देखभाल है वो भी ठीक तरीके से नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारे बॉडी का जो सारा कंट्रोल है ना वो हमारे माइंड पर है। अपनी बॉडी को फ्रेश और एक्टिव रखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वर्जिश करनी है, आपने योगा करना है या आपने हेल्दी चीज़ें खानी है। उसका डिपेंड जो है ना वो आपके माइंड पर भी होता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ना कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो सेपरेट रहती हैं ना लड़कियाँ, वो ही अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकती हैं। जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना, तो वो ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप जॉइंट फैमिली में हैं तो ही आप स्ट्रेस में होंगी। स्ट्रेस आपको कभी भी किसी भी ज़िंदगी के मोड़ पर हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट फैमिली में रहने से ही आता है और अलहदा रहने से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी मिलती है या कुछ और। तो लाइफ में ना अपने आप को चेंज करना, अपने माइंड को चेंज करना आप पे डिपेंड करता है। अगर परेशानी मुश्किल इंसान की लाइफ में आ भी जाए, तो आपने ही उसका हल निकालना है, या किसी दूसरे ने आकर ना आप किसी ने भी यानी कि आपको आकर उसका हल नहीं बताना। अपनी परेशानियों का हल आपने खुद ढूंढना है। अपने मेंटल लेवल को, अपने फिज़िकल लेवल को आपने खुद ब खुद जो है वो दुरुस्त रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं ना फ़िश को मसाला लगा रही थी, थोड़ा-सा मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि मैंने ना सिंपल जो है ना यहाँ पर सिर्फ़ पैकेट लेकर ना मसाला बना रही हूँ। मैंने इसमें ना बेसन वगैरह ऐड नहीं किया, क्योंकि जिस दिन मैं फिर ये फ़िश बनाऊँगी ना, तो साथ में इसमें फ्रेश बेसन लगाऊँगी। तो फ्रेश बेसन लगाने से ना फ़िश जो है वो बहुत अच्छी बनती है। और जी, मैं आपके साथ बात कर रही थी कि औरतों की लाइफ में ना जितनी स्ट्रगल है ना, उतना स्ट्रेस भी लाज़मी आता है, क्योंकि हम लोगों ने ना हर छोटी-छोटी बात पर सोचना, उस चीज़ को समझना, तो होता है कि हम पे डिप्रेशन भी हो जाता है कभी-कभार, और हम स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। लेकिन एक हेल्दी लाइफ गुज़ारने के लिए, जहाँ पर आपको अपनी सेहत का ख़्याल रखना ज़रूरी है। सेहत के ख़्याल में खाने-पीने का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। अच्छी ग़ज़ा और अच्छी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करने से ही आप में सेहत तो बनती है, लेकिन उसके साथ-साथ आपने अपने माइंड को भी जितना अच्छा रखना है ना, तो फिर आपकी सेहत आपकी जो बॉडी है ना वो अच्छा वर्क करेगी, और आप अपने दिन भर के काम-काज को भरपूर तरीके से ना पूरा कर पाएँगे। सिर्फ़ इस वजह से कि अगर आपके माइंड में कोई ऐसी परेशानी ना चल रही हो, कोई ऐसी मुश्किल ना चल रही हो। और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ना, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमेशा जो है अपने फ़िज़िकली तौर पर ना अपने आप को हरकत में रखें, काम करें अपने घर के। और जितना आपकी बॉडी जो है वो हरकत में रहेगी, जितने आप इसको अपने काम के आदी बनाएँगे ना, तो आप उतने ही हेल्दी रहेंगे। आपको पता है कि एक हिलता-जुलता जो जिस्म है ना, वो और बेजान जिस्म, बहुत फ़र्क होता है उसमें। और जितना आप अपने इनके घर में काम-काज करें और अपने आप को इधर-उधर कामों में मसरूफ़ करें, आप फ़िज़िकली तौर पर भी हेल्दी रहेंगे और मेंटली तौर पर भी हेल्दी रहेंगे। अपने घर के कामों पर फ़ोकस रखें, और साथ-साथ ये है कि अगर आपके पास हेल्पर भी हैं, तो फिर भी मुझे लगता है कि हेल्पर होने के बावजूद भी ना जिन औरतों को अपने घर से मोहब्बत है ना, जिनको अपने घर की सफाई से मोहब्बत है, तो वो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। उनको भी साथ-साथ जो है ना उनके काम करना पड़ता ही है। ये नहीं कि आप बस जी बेड के साथ लग के बैठ गए और आपके नौकर-चाकर जो हैं वो फिर रहे हैं और वो सारे काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने आप को हरकत में लाज़मी रखें, अपने काम खुद करें, करना सीखें। अगर आपको ऐसी फैसिलिटीज़ मिली भी हुई हैं कि आपके घर में हेल्पर्स हैं, तो फिर भी अपनी बॉडी को जो है ना हरकत में रखें। तो इससे ये है कि आप बहुत सी बीमारियों और परेशानियों दोनों तरीक़ों से ही बच सकते हैं। क्योंकि दिन भर के काम-काज में जितनी आपकी बॉडी वर्क करेगी ना, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। आज जो है ना मैं माश की दाल बना रही थी, साथ-साथ मैंने फ़िश को मसाला भी लगा लिया था। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।